एमएसबी यूट्यूब चैनल पर हमने पिछली वीडियो इमोशन के टॉपिक पे तैयार की थी, उसी की आज सेकंड वीडियो देने जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। इमोशन, जिसको हिंदी में संवेग कहते हैं, किसी परिस्थिति में कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें विशेष बाह्य यानी एक्सटर्नल और इंटरनल आंतरिक उद्दीपन से उत्पन्न अनुभव यानी एक्सपीरियंस करने योग्य अनुभूति यानी फीलिंग एवं भाव की जटिल अवस्थाएं, जैसे विकास की अवस्थाएं होती है उसी तरह इमोशन की अवस्थाएं होती हैं। इमोशन कभी मंद, फिर बीच में तेज, फिर और तेज, इस तरह। तो इमोशन घटते बढ़ते रहते हैं, इमोशन क्षण भर चेंज होते रहते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति प्राणी में विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों के रूप में होती है। जैसे मान लो भौहें चढ़ना, चेहरे पर क्रोध आना, आंखों का लाल पीला होना, ये क्या है? नेगेटिव इमोशन है। मुस्कुराना, खुशी होना, सेल्फी लेना, ये क्या है? पॉजिटिव इमोशन है। परिवर्तनों के रूप में होती है जिससे वह कुछ करने के लिए उत्तेजित एवं अभिप्रेरित होता है। यानी एक इमोशन ऐसी चीज है जिसमें एक स्टिमुलस जो आपको ऐसा मोटिवेट करता है, उत्तेजित करता है कि आप उसको करने के लिए हो जाते हैं। सामने वाला दुश्मन दिखने पर आपके चेहरे में परिवर्तन होना, सामने वाला प्रेमी दिखने पर आपके चेहरे में परिवर्तन होना, तो वो क्या है? स्टिमुलस है, वो आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके लिए आप उत्तेजित होते हैं और उस कार्य के लिए अभिप्रेरित होते हैं। संवेग भाव की अपेक्षा खालिस्तान होता है। क्या होता है? अधिक जटिल। इमोशन फीलिंग की बजाय बहुत डिफिकल्ट चीज है जिसपे कंट्रोल करना पड़ता है विशेष परिस्थितियों में। विशेष वर्ण आया। संवेग मूलतः खालिस्तान प्रक्रिया है। भावात्मक एवं क्रियात्मक दोनों एक्टिविटी होती हैं, भावात्मक एवं क्रियात्मक। संवेग कैसी प्रक्रिया है? मनोशारीरिक, जिसमें साइकोफिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। संवेग तीव्र उपद्रव की अवस्था है, ये डेफिनेशन है यंग की। इजार्ड के अनुसार जो हमारी मुखाकृति है, जो मुखौटा है फेस पे, जिसमें अभिव्यक्ति होती है, उसके अनुसार 6 इमोशन बताए हैं, जिसमें खुशी, उदासी, घृणा, आश्चर्य, डर, क्रोध। आप या इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, याद रखिए 6 इमोशन को। तो इजार्ड के अनुसार या मुखाकृति के अभिव्यक्ति के अनुसार किसने इमोशन के 6 प्रकार बताए? तो नीचे हो सकता है इजार्ड ऑप्शन में हो, वाटसन हो, करो एंड करो हो, यंग हो, कोई भी हो सकता है। या फिर इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता है, इजार्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा इमोशन शामिल नहीं है? इमोशन डेवलपमेंट में 2 महत्वपूर्ण कारक यानी 2 स्टेप ऐसे, 2 फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सीखना और परिपक्वता। सीखना को इसे बोलेंगे लर्निंग और परिपक्वता को बोलेंगे मैच्योरिटी। यानी किसी भी इमोशन डेवलपमेंट में सबसे अधिक लर्निंग और मैच्योरिटी का योगदान है। संवेगों की उत्पत्ति यानी बनना, पैदा होना, नियंत्रण। उत्पत्ति भी जरूरी है और नियंत्रण भी जरूरी है। इन दोनों में आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, कहां होते हैं? हाइपोथैलम एवं सिंपैथेटिक तंत्र में, सिस्टम में ये परिवर्तन होते हैं। संवेग का सबसे प्राचीन सिद्धांत ओल्ड थ्योरी किसकी आती है? जेम्स लोजे का सिद्धांत सबसे इमोशन पर ओल्ड थ्योरी है, जिसको आगे टांगा पीछे घोड़ा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज इमोशन? इमोशन क्या है? ये किसमें चर्चा की गई है? ये एक रचना है। व्हाट इज इमोशन? ये विलियम जेम्स की है। विलियम जेम्स की रचना क्या है? व्हाट इज इमोशन। संवेगात्मक अवस्था में माइंड में तरंग उठती हैं, तरंग लहरें भी कहते हैं, बनती हैं, जो बीटा तरंग। इसका उदाहरण है वो बीटा तरंग। आपने साइंस में पढ़ा होगा बीटा, गामा, अल्फा, तो वो सारी तरंगें उन्हीं में से बीटा तरंगें इसका संवेगात्मक अवस्था में बनती हैं। मानव सिमोथेटिक गुच्छ में संख्या कितनी होती है? यानी ये इनकी संख्या कितनी है? 21 इनकी संख्या है। और वीडियो ध्यान से सुने,
जो प्रॉब्लम आए कमेंट में लिखे, और नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।